भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का जो आगाज हुआ है उसमें पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। और क्या खासियत है, कौन कौन सी गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, सृष्टि जरा इसके बारे में बताएं। जी हाँ, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 यूँ कहें कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक महाकुंभ है, जहाँ पर ढेर सारी कंपनीज का इस बार पार्टिसिपेशन होते हुए दिखा है। और पार्टिसिपेशन इस लेवल पे है कि अब ये एक्सपो जो भारत में हो रहा है, दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोज में से शामिल हो गया है, जहाँ पे ना ही सिर्फ कंपनीज का पार्टिसिपेशन है, पर इस बार जो कि फुटफॉल एक्सपेक्टेड है वो भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो सकता है। 17 से लेकर 22 जनवरी तक ये दिल्ली में हो रहा है, जहाँ पे 3 अलग अलग वेन्यूज पे ये एक्सपो लगाया जाएगा। हालांकि 17 तारीख को सिर्फ मीडिया के लिए यहाँ पर एंट्री अलाउड है। 18 तारीख को कुछ डीलर्स भी आ सकते हैं, पर पब्लिक के लिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी वो 19 से 22 जनवरी के बीच में आते हुए दिखेगी। हालांकि एंट्री फ्री है, पर इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन उनके ऑफिशियल साइट पे जरूर कराना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि कुछ की लॉन्चेस जो कि इस एक्सपो में हमने होते हुए देखे हैं या आने वाले समय में होंगे। सबसे पहले तो फोकस क्लियरली अल्टरनेटिव फ्यूल टेक्नोलॉजी पर रहेगा, जहां पर ईवी पर ढेर सारे नए लॉन्चेस होने की उम्मीद है। हमने देखा ही कि मारुति सुजुकी ने ई विटारा का लॉन्च किया। काफ़ी समय से इसके बारे में चर्चा हो रही थी और अब कंपनी का कहना है कि ये 2 बैटरी पैक्स में आपको आती हुई दिखेगी। प्राइसिंग का इंतजार ज़रूर है, पर साथ ही मारुति सुजुकी ये भी बता रही है कि देखिए, ना ही सिर्फ हम आपको ईवी गाड़ियाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, पर मारुति सुजुकी जिस तरीके की डीलरशिप है उनकी, अब भारत में लगभग 1000 सिटीज़ से भी ज़्यादा में वो अपने 1500 सर्विस आउटलेट जहाँ पे ईवी चार्जर लगाएंगे, तो वो मारुति सुजुकी ने अभी फिलहाल अपने अनाउंसमेंट्स में बताया है। मारुति सुजुकी का लॉन्च तो नज़र है ही उस पर इसके अलावा Hyundai क्रेटा ईवी का भी लॉन्च का इंतज़ार है। साथ ही साथ MG जैसी कंपनीज भी ईवी से रिलेटेड नए लॉन्चेस और शोकेस करती हुई नजर आएंगी। इसी के साथ कुछ ऐसी कंपनीज पर भी फोकस है जहां पर पहली बार उनकी भारत में हम ऑफरिंग्स आते हुए देखेंगे। हाल फिलहाल आपको याद होगा विनफास्ट कंपनी जो कि भारत में अपनी ईवी ऑफरिंग्स लेकर आएगी। इसी एक्सपो में वो अपनी 2 से 3 गाड़ियों का शोकेस करेगी। ये पीवी सेगमेंट की बात हो गई, पर सीवी में भी काफ़ी धूम देखने को मिलेगी, जहाँ पे अशोक लेलैंड ले लीजिए या फिर टाटा मोटर्स, M&M, इन सभी की तरफ से ढेर सारी अल्टरनेटिव फ्यूल टेक्नोलॉजीज यानी डीजल पेट्रोल को छोड़कर किस तरीके से आगे कंपनी फ्यूचरिस्टिक प्लान कर रही है वो बताएंगी। और साथ ही 2 व्हीलर में इस बार कई सारे स्टार्टअप्स का पार्टिसिपेशन होगा, खासतौर से ईवी साइड में। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उन्होंने उद्घाटन किया इस पूरे समारोह का, तो उनका यही कहना था कि ईवी पर इस बार खास तौर से फोकस है। हम जिस तरीके से पार्टिसिपेशन देख रहे हैं, हो सकता है साल 2030 तक जो ईवी पेनिट्रेशन हम देख रहे हैं वो 8 गुना बढ़ता हुआ नजर आए। तो चाहे आप बायोफ्यूल्स ले लीजिए या फिर हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी ले लीजिए या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस थीम को भारत कई समय से चेस कर रहा है और आगे भी इसमें हम ग्रोथ आते हुए देखेंगे। और इस ऑटो एक्सपो में हम देख भी रहे हैं कि इसी थीम की इस बार धूम है। शुक्रिया करेंगे सृष्टि, बहुत ही शानदार ढंग से आपने तमाम हाइलाइट्स को हमारे दर्शकों के सामने रखा और यही वजह है कि काफ़ी चर्चा है और इससे जुड़ी और भी जानकारियां और हाइलाइट्स हम आपको वक्त वक्त पर दिखाते रहेंगे।